डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे वर्ग दसम के अध्याय 3 हिस्ट्री के चैप्टर का। उसका टोटल ऑब्जेक्टिव देखेंगे और आप लोग से नम्र निवेदन है कि इन 10 ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 खाली स्थान, इसको आप लोग खाली स्थान को क्वेश्चन में कन्वर्ट करके याद कर लेना है। और इससे अधिक आप लोग को प्यारे बच्चे कुछ नहीं पढ़ना है। इससे अधिक यदि आप कोई भी मान लिया जाए, किसी भी चैनल पे बहुत सारा आप देख रहे हैं, उससे देखने में आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा प्यारे बच्चों। और किसी भी प्रकार का मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर लेने से कहीं ज़्यादा बेटर है प्यारे बच्चों कि आप BTBC का टोटल क्वेश्चन आंसर को आप रट लीजिए प्यारे बच्चों। हमारा पहला प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों आप लोग यदि जानते हो तो फटाफट कमेंट करते जाइएगा। तो इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। जी हाँ प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों वियतनाम, थाईलैंड, लाओस या फिर कंबोडिया। तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों कंबोडिया। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। कौन पहुंचे थे? इंग्लैंड के पहुंचे थे या फिर फ्रांसीसी थे या फिर पुर्तगाली थे। तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों पुर्तगाली। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता था। बस आपको BTBC का टोटल क्वेश्चन आंसर रट लेना है, इससे फालतू नहीं आएगा प्यारे बच्चे। आप लोग से नम्र निवेदन है, आप लोग इधर उधर जो गेस्ट पेपर, ब्रिलियंट वगैरह या फिर किसी का भी खरीदते तो ये समय और पैसा बर्बाद कर। तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों क्या कहा जाता था, फ्रांसीसियों को कोलोन कहा जाता था। नरोत्तम सिंहांशु कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिंहांशु वियतनाम के थे कि लाओस के थे कि थाईलैंड के थे कि कंबोडिया के थे। तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों कहाँ के थे, तो कंबोडिया के थे। कहाँ के थे प्यारे बच्चों, तो कंबोडिया के यह शासक थे। हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो इस पुस्तक के लेखक का ऑप्शन होगा बी, फान बोई चाओ। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जाना गया। तो इसका सही उत्तर क्या था प्यारे बच्चों, हनोई समझौता। जी हाँ प्यारे बच्चों। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। तो वो महान दार्शनिक कौन थे प्यारे बच्चों, तो रसेल थे, जिन्होंने कहा था कि इसके लिए क्या है, इस युद्ध के लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका दोषी है। अगला, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे, ऑप्शन ब, निक्सन थे। हुआ आंदोलन किस प्रकार का प्रकृति आंदोलन था। तो इसका सही उत्तर होगा क्रांतिकारी और धार्मिक। इसको आप लोग को A to Z क्या करना है प्यारे बच्चों, रट लेना है। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, आप लोग का खाली स्थान आया, तो खाली स्थान में आप लोग को देखिएगा थोड़ा सा घुमा के प्रश्न पूछ सकता है कि 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने खाली स्थान का निर्माण करवाया था। तो इसका इस तरह का पूछ सकता है कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अंकोर वाट मंदिर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अंकोर वाट मंदिर। अगला जो है प्यारे बच्चों, खाली स्थान समझौते ने वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया। तो किस समझौते ने बांट दिया प्यारे बच्चों, तो जेनेवा समझौता ने। किसने बांट दिया प्यारे बच्चों, जेनेवा समझौता ने वियतनाम को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या है। तो हो ची मिन्ह को दूसरा नाम क्या कहा जाता था प्यारे बच्चों, तो इन्हें अंकल हो भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था प्यारे बच्चों, अंकल हो। जी हाँ प्यारे बच्चों, हो ची मिन्ह को क्या कहा जाता था, अंकल हो भी कहा जाता था। अगला, दिएन बिएन फू के युद्ध में पूरी तरह से कौन पराजित हुआ था। तो फ्रांस पराजित हो गया था। कौन पराजित हो गया था प्यारे बच्चों, फ्रांस पूरी तरह से पराजित हो गया था। अगला, अनामी दल का संस्थापक कौन थे। तो अनामी दल के संस्थापक जो थे वो कौन थे प्यारे बच्चों, जोगुएन आई थे। कौन थे प्यारे बच्चों, जोगुएन आई थे। जी हाँ प्यारे बच्चों। और इसी तरह का प्यारे बच्चों खाली स्थान को भी आप लोगों को क्वेश्चन में कन्वर्ट करके याद कर लेना, और निश्चित रूप से यही सब आता है। और यदि भी प्यारे बच्चों आप चैनल पे बने हुए तो प्लीज़ प्यारे बच्चों चैनल का सब्सक्राइब वाला बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें प्यारे बच्चों। धन्यवाद प्यारे बच्चों।